हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज पर क्लास लेकर आ गई हूँ। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो देखिए, पेनल्टी किक ये जो टर्म है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। स्टॉपर फुटबॉल से रिलेटेड है। रेड कार्ड फुटबॉल। बनाना किक फुटबॉल। तो पेनल्टी किक, स्टॉपर, रेड कार्ड, बनाना किक ये सभी के सभी टर्म फुटबॉल से रिलेटेड है। अब देखिए, पैविलियन क्रिकेट से रिलेटेड है। डेड बॉल क्रिकेट से रिलेटेड है। नो बॉल क्रिकेट। गुगली क्रिकेट। चाइनामैन क्रिकेट। वैसे तो क्रिकेट और फुटबॉल से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन वो सभी के सभी बहुत ही कॉमन है, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए मैंने सब इंक्लूड नहीं किया है। सिर्फ कुछ अनकॉमन जो वर्ड है वही इंक्लूड किया है, जैसे पैविलियन, डेड बॉल, नो बॉल, गुगली, चाइनामैन। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो ये सभी के सभी वर्ड्स क्रिकेट से रिलेटेड है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट बॉल, क्यू, ये जो दो वर्ड्स है ये बिलियर्ड एंड स्नूकर से रिलेटेड है। याद रखेंगे, ये सभी के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से मैक्सिमम PYQ से उठाए गए टर्म्स है। अब देखिए, बैक स्टिक हॉकी, बुली हॉकी, पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी। तो बैक स्टिक, बुली, पेनल्टी स्ट्रोक ये सभी के सभी वर्ड्स हॉकी से रिलेटेड है। पिचर बेसबॉल से रिलेटेड है। पिंच बेसबॉल, डायमंड बेसबॉल, होम रन बेसबॉल। तो पिचर, पिंच, डायमंड, होम रन ये सभी के सभी जो वर्ड्स है बेसबॉल से रिलेटेड है। कॉक्स ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये बोट रेसिंग से रिलेटेड है। ड्यूस टेनिस और बैडमिंटन इन दोनों स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। स्मैश भी टेनिस और बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ड्यूस और स्मैश एक साथ याद रखेंगे। ड्यूस और स्मैश दोनों टर्म ही टेनिस एज वेल एज बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए, टेनिस से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। नेट प्ले, बैकहैंड, लव, सर्विस, डबल फॉल्ट, ड्रॉप शॉट, ब्रेक पॉइंट ये सभी के सभी वर्ड्स टेनिस से रिलेटेड है। याद रखेंगे, नेट प्ले, बैकहैंड, लव, सर्विस, डबल फॉल्ट, ड्रॉप शॉट, ब्रेक पॉइंट। रिले ये एक टाइप का रेस है, तो रिले जो है ये रेस है। बुल्स आई ये टर्म शूटिंग से रिलेटेड है। ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, रेड बेल्ट ये सभी के सभी जूडो से रिलेटेड है। अब देखिए, बर्डी गोल्फ, ईगल गोल्फ, एल्बाट्रॉस गोल्फ, टी शॉट गोल्फ, बलूनिंग गोल्फ, ऑल स्क्वायर गोल्फ, होल गोल्फ ये सभी के सभी वर्ड्स गोल्फ से रिलेटेड है। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और PYQ में पूछा गया है बर्डी, ईगल, एल्बाट्रॉस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बलूनिंग भी याद रखेंगे। वैसे तो जितने भी मैंने इंक्लूड किया है उसमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सभी आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, फ्री थ्रो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। ड्रिबलिंग ये भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो फ्री थ्रो और ड्रिबलिंग बास्केटबॉल। स्पाइक वॉलीबॉल, लिबेरो वॉलीबॉल, पैनकेक वॉलीबॉल ये एक अनकॉमन है। पैनकेक वॉलीबॉल से रिलेटेड है। स्पाइक, लिबेरो, पैनकेक याद रखेंगे, वॉलीबॉल से रिलेटेड है। अब देखिए, फ्री स्टाइल जो वर्ड है ये स्विमिंग, रेसलिंग, स्कीइंग इतने सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग, ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग, क्रॉल स्विमिंग, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल ये सभी के सभी स्विमिंग से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, स्नैच वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। जार्क वेट लिफ्टिंग, तो स्नैच और जार्क जो है वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है।
अब देखिए चुक्कर पोलो से रिलेटेड है, मैलेट पोलो, तो चुक्कर और मैलेट जो है पोलो से रिलेटेड है। हाल नेल्सन रेसलिंग, पॉइंट रेसलिंग, हीव रेसलिंग, तो रेसलिंग से रिलेटेड देखिए हाल नेल्सन, पॉइंट, हीव। अब देखिए ब्रिज मतलब कार्ड गेम है, ये कार्ड से खेले जाते हैं ब्रिज, तो ब्रिज से रिलेटेड कुछ टर्म देखिए, डमी, ट्रम्प, ग्रैंड स्लैम। तो डमी वर्ड है, ब्रिज से रिलेटेड, ट्रम्प भी ब्रिज से रिलेटेड है। ग्रैंड स्लैम जो है ये टेनिस ग्रैंड स्लैम भी होता है और ब्रिज भी होता है, ब्रिज और टेनिस दोनों से रिलेटेड है। शो जंपिंग हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। स्टीप लेचेस ये भी हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड है। तो हॉर्स रेसिंग से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, शो जंपिंग एंड स्टीप लेचेस। अब देखिए हॉरिजॉन्टल बार, पैरेलल बार, ये दोनों जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। टोबोगैनिंग स्कीइंग से रिलेटेड है। ऐशे ये जो वर्ड है टेनिस और वॉलीबॉल दोनों से ही रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ग्रैंड मास्टर चेस से रिलेटेड है, चेकमेट चेस, गैम्बिट चेस, तो ये भी पूछे गए हैं एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, चेस से रिलेटेड है। चेस से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उसके पीस से रिलेटेड, जैसे कि ये है किंग, ये क्वीन है, ये रुक है, ये नाइट है, ये बिशॉप है, ये पॉन है। ये वर्ड्स भी याद रखना है, पॉन, PAWN, पॉन याद रखेंगे, ये सभी के सभी चेस से रिलेटेड है। तो किंग, क्वीन, नाइट, बिशॉप, रुक, ROOK रुक और पॉन, ये वर्ड्स भी चेस से रिलेटेड है। अब देखिए डाइव बॉक्सिंग से रिलेटेड है, कॉर्नरमैन बॉक्सिंग, नॉकआउट बॉक्सिंग, व्हिस्कर्स बॉक्सिंग, जैब बॉक्सिंग, राउंड हुक, किडनी पंच, अपरकट, ये सब बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो बॉक्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स है, देखिए डाइव, कॉर्नरमैन, नॉकआउट, व्हिस्कर्स, जैब, राउंड हुक, किडनी पंच, अपरकट, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको याद रखना पड़ेगा, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। अब साइकिलिंग से रिलेटेड है स्प्रिंट, ट्रैक रेस, टाइम ट्रायल। तो टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस, स्प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, साइकिलिंग से रिलेटेड है। टॉपिक हमारा पूरा हो गया, अब हम कुछ MCQ देख लेते हैं इस टॉपिक से, कैसे MCQs पूछे जाते हैं। Which of the following term is not related to cricket? White ball, wicket, no ball, deuce. तो देखिए व्हाइट बॉल, विकेट, नो बॉल, ये सभी के सभी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो जो नहीं रिलेटेड है वो है ड्यूस। ड्यूस जो है मैंने पढ़ाया था, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बैडमिंटन, एक तो है बैडमिंटन और दूसरा क्या है, दूसरा है टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस से रिलेटेड है। देखिए ड्यूस इज अ टर्म यूज्ड इन बैडमिंटन टू डिस्क्राइब व्हेन बोथ प्लेयर्स हैव द सेम स्कोर इन अ गेम और अ मैच पॉइंट। जब दोनों के सेम स्कोर हो जाता है तब वो उसको ड्यूस कहा जाता है। अब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द गेम ऑफ हॉकी? लव, स्पिन, पेनल्टी स्ट्रोक, नो बॉल। तो नो बॉल तो अभी देखा हमने, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से नहीं होगा, ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब है पेनल्टी स्ट्रोक। तो पेनल्टी स्ट्रोक वर्ड जो है ये हॉकी से रिलेटेड है। देखिए अ पेनल्टी स्ट्रोक इज अ सिवियर पेनल्टी इन फील्ड हॉकी दैट्स अवॉर्डेड व्हेन अ डिफेंडर कमिट्स अ फाउल दैट प्रिवेंट्स अ गोल फ्रॉम बीइंग स्कोर्ड। तो ये है पेनल्टी स्ट्रोक। लव वर्ड जो है ये टेनिस से रिलेटेड है, टू रिप्रेजेंट अ स्कोर ऑफ 0। टेनिस में 0 स्कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए लव टर्म यूज किया जाता है। स्पिन वर्ड जो है ये क्रिकेट और टेबल टेनिस दोनों में ही यूज होता है। नो बॉल क्रिकेट से रिलेटेड है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब देखिए विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द बटरफ्लाई स्ट्रोक एसोसिएटेड? अच्छे से पढ़ाया था अभी मैंने आपको, स्विमिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बोट रेसिंग। सही जवाब आपको पता हो गया होगा, तो इसका जवाब है स्विमिंग। देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक इज वन ऑफ द
4 मेन स्विमिंग स्ट्रोक्स। तो स्विमिंग में 4 मेन स्विमिंग स्ट्रोक्स है। एक है बटरफ्लाई स्ट्रोक, दूसरा है फ्री स्टाइल, तीसरा है बैक स्ट्रोक, चौथा है ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ये चारों के चारों आपको याद रखना पड़ेगा, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई। एक बार देख भी लीजिए पोजीशन, ऐसे होता है ये और सभी के सभी स्विमिंग से रिलेटेड है। अब देखिए द टर्म अल्बाट्रॉस इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये पढ़ाया था, बोला था ये पीआईक्यू में पूछा गया है। तो गोल्फ, पोलो, फेंसिंग, रग्बी, इनमें से अल्बाट्रॉस टर्म किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो इसका सही जवाब है गोल्फ। देखिए गोल्फ से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स, बर्डी, ईगल, टी बॉक्स, फेयरवे, अल्बाट्रॉस, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द टर्म चाइनामैन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? फुटबॉल, स्विमिंग, क्रिकेट, टेनिस। ये अभी पढ़ाया था। चाइनामैन वर्ड किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो सही जवाब है क्रिकेट। अ चाइनामैन इज अ लेग स्पिन डिलीवरी मेड बाय अ लेफ्ट आर्म बॉलर। जब कोई लेफ्ट आर्म बॉलर लेग स्पिन डिलीवरी दे तो उस डिलीवरी को चाइनामैन कहा जाता है। कुछ और टर्म देखिए क्रिकेट से रिलेटेड, टॉस, रन, विकेट, पिच, पैविलियन, विकेट कीपर, ओवर, मेडन ओवर, फॉलो ऑन, एशेस, कैच, बोल्ड, स्टंप आउट, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, हिट विकेट, नॉट आउट, नो बॉल, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवरथ्रो, बाई, लेग बाई, कवर ड्राइव। तो ये वर्ड्स भी क्रिकेट से रिलेटेड है और याद रखना आप। तो बस यही तक थी ये क्लास। अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।